और मोदी सरकार आज देखिए, पहले बेटी बचाओ की बात करते थे, अब नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी वंदना की बात करते हैं। लेकिन जब संसद के अंदर महिला आरक्षण के सवाल पर संसद में अपने बराबरी पर महिलाओं को बिठाने की बात आई तो ये मुकर गए और कहने लगे कि 2029 में हम आरक्षण लागू करेंगे। और हम अफवाह जो पिछले कई सालों से तमाम महिलाएं संघर्ष कर रही हैं महिला आरक्षण के लिए, और वो कहना चाह रही हैं कि इसी लोकसभा चुनाव से पहले ये आरक्षण बिल को लागू करो। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपुआ की ओर से आज राजभवन के सामने 30वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस स्थापना दिवस के मौके पर बड़ी संख्या में महिलाओं का जुटान देखा गया और महिलाओं ने अपनी अपनी बातों को रखते हुए केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश से मोदी हटाओ और देश बचाओ, यानी इस नारे के साथ जो है महिलाएं आज 30वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो वहीं महिलाओं ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको हम सुनाते हैं। देखिए, आज हमारे एप्वा का 30वां स्थापना वर्ष है और पूरे देश में आज एप्वा मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान के नाम पे अपना स्थापना वर्ष मना रही है। और इस झारखंड के रांची में भी जगह जगह से महिलाएं आई हैं और कह रही हैं कि उनके स्वास्थ्य, रोज़गार, सम्मान और आज़ादी और जल जंगल ज़मीन के सवाल पे मोदी सरकार खतरा बन गई है। इसलिए इसको हटाना ही सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव में हमारा कदम है। और मोदी सरकार आज देखिए, पहले बेटी बचाओ की बात करते थे, अब नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी वंदना की बात करते हैं। लेकिन जब संसद के अंदर महिला आरक्षण के सवाल पर संसद में अपने बराबरी पर महिलाओं को बिठाने की बात आई तो ये मुकर गए और कहने लगे कि 2029 में हम आरक्षण लागू करेंगे। और हम अफवाह जो पिछले कई सालों से तमाम महिलाएं संघर्ष कर रही हैं महिला आरक्षण के लिए, और वो कहना चाह रही हैं कि इसी लोकसभा चुनाव से पहले ये आरक्षण बिल को लागू करो। और ये जो नारी शक्ति की बात करते हैं, इनको इतनी दिक्कत होती है महिलाओं से कि जब संसद के अंदर मोहिना मित्रा नाम की सांसद अगर सवाल पूछती है तो उनको सवाल के जवाब देना तो आता नहीं है, बल्कि उसकी संसद सदस्यता खारिज करती है। ये शक्ति की बात करती हैं। और ओलंपिक में मेडल लाई हुई वो लड़कियां जो भारत का नाम पूरे विश्व में जो है ऊंचा करती हैं, उस दौरान वो प्रधानमंत्री मोदी जब ये लड़कियां यौन शोषण के आरोप लगाती हैं ब्रजभूषण सिंह पर, उसको गिरफ्तार नहीं कर पाते। और ये तमाम दलितों और आदिवासियों, तमाम महिलाओं पे लगातार दमन जा रहा है, पुलिसिया दमन हो रहा है। ये जो सरकार है ये अपराधियों और गुंडों के संरक्षण में खड़ी हुई है। इसलिए इस फांसीवादी निज़ाम को, मोदी सरकार को हटाना, यही स्थापना वर्ष के लिए आज पूरे देश में महिलाएं अफवाह की संघर्ष कर रही हैं। मैंने ज़रूरत तो पिछले 10 साल से ही आन पड़ी है। जिस तरह से स्थिति है, चाहे वो महंगाई की स्थिति हो, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत महिला शिक्षा की जो महंगाई गई है, सारे स्कूल कॉलेजेस, चाहे कोई भी जो मेडिकल की पढ़ाई हो, नर्सिंग की पढ़ाई हो या फिर आप लॉयर्स की पढ़ाई हो, जिस तरह से महंगी हुई है, एक मध्यम वर्ग की महिला भी अपनी बेटियों को पढ़ा पाएंगी कि नहीं आज तक। जिस जगह पर सरकार को महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा करनी चाहिए, वो महंगी आज हो गई है और महंगी होती जा रही है। और दूसरी बात है, महंगाई तो चरम सीमा पे है। महिलाओं के समान काम का समान दाम नहीं मिल पा रहा है महिलाओं को। नरेगा की स्थिति बहुत ख़राब है। सरकारी योजनाएं इस तरह की कोई भी नहीं है। अभी आप जान लीजिए कि झारखंड खुद अभी चाहे फिर वो आवास के नाम पर केंद्र सरकार के पास पाएगी पैसा, या फिर अनाज के नाम पर 78,000 टन अनाज जो है अभी झारखंड को मिलना है, वो भी जन वितरण प्रणाली के तहत, जो नहीं मिल रहा है। कि आज हम एक छोटी सी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन हाल करेंगे, हम अपना वो हाल नहीं होने देंगे। आप जो स्थिति महिलाओं के साथ कर रहे हैं, जो बुलडोजर राज यूपी में चला रहे हैं कि मंदिर बन रहा है और दूसरी जगह गरीबों के घर में बुलडोजर चल रहा है, दे देने पर आमादा है। उनके पास एक यंत्र है जिसपे वो बहुत घमंड करते हैं, उसका नाम है EVM। इसके बिना बैंड किए भी आज एक बहुत बड़ी वकीलों का एक गुट है जो दिल्ली में इसके लिए विरोध कर रहा है। फिर हमारे छात्र संगठन जो है, जिस राजस्थान की महिलाओं को आप ये जुर्माना दे रहे हैं कि आपको गैस 450 रुपए में मिलेगा, तो बाकी पूरे देश की महिलाओं को क्या बेवकूफ समझते हैं कि बाकी महिलाओं के कहाँ से गैस खरीदेंगी? और जो मानी आदिवासी महिलाएं लकड़ी जला करके खाती भी थी, उनके जंगल में तो आप घेर रहे हैं। प्रॉपर्टी कार्ड के नाम पे हो, ऑनलाइन रसीद के नाम पे हो,
मनी बैंक या फिर उत्तराखंड में कैनल बनाकर पूरे प्रकृति से पर्यावरण से खिलवाड़ करना हो, या फिर झारखंड में गोड्डा जैसे बड़े बड़े खदानों को देने, अंबानी को दे देना हो। ये जो पूंजीपतियों की दलाल ये सरकार है, ये महिलाओं के बाप आए हैं। हमारे देश में हमारे राज्य में एक दुर्भाग्य है कि अभी तक यहाँ महिला आयोग नहीं बन पाया है। तो जिस तरह से महिलाओं ने अपनी बातों को रखा है और केंद्र सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश की है अपने स्थापना दिवस के अवसर पर, तो हम ये कह सकते हैं कि महिलाएं जिस तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल चुकी हैं, तो ये देखने वाली बात हो कि आने वाले दिन में शायद ये एक बड़ा आंदोलन का रूप भी देखा जा सकता है। रांची से दर्श न्यूज़ के लिए मोहन कुमार।